कहते हैं आस्था और भक्ति में आदमी इतना लीन हो जाता है और जब वो लीन होता है तो जाहिर सी बात है भगवान उसके मन में मस्तिष्क में भर जाते हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा राम की नगरी अयोध्या में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं मेहुल लखानी जी, जो छत्तीसगढ़ से उल्टा यानी कि पीठ की तरफ होते हुए वो लगातार पैदल चलते हुए आज अयोध्या पहुँचे हैं। उनसे बात करते हैं उनका ये जो अनोखा सफ़र है वो कैसा रहा। जी, एनबी भारत में बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या पूरा नाम है आपका? जय श्री राम। मेरा नाम मेहुल लखानी है और मैं छत्तीसगढ़ डोंगरगढ़ का निवासी हूँ और लगभग 900 किलोमीटर से अधिक की यात्रा होती है वाया रायपुर होते हुए, जो कि मैं पीछे की ओर चलते हुए, जिसको आप सामान्य भाषा में उल्टा कहते हैं, पीठ की दिशा की ओर चलते हुए लगातार आ रहा हूँ। और दिन है, रात है, धूप है, छाँव है, जंगल है और पहाड़ी क्षेत्र है और उसके बाद ट्रैफिक वाले रोड है, कच्चे पक्के रोड है, सब पार करते हुए आया हूँ। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, मेरी जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति जो आस्था है बहुत ही मजबूत है। जहाँ मेरी इच्छा जागी कि मुझे प्रभु के दर्शन करने, वहीं प्रभु ने मुझे ये शक्ति दी है। मान के चलिए मैं शुरू से ही सीधा चलूँ, कभी अभी मैंने जीवन में प्रयास नहीं किया, लेकिन जब से इच्छा हुई तब से ये विचार आया और लगातार मैं चल रहा हूँ। दूसरा ये है कि हम देखते हैं हमारे समाज में, चूँकि मैं देखा हूँ कि हम लोग शुरू से ही हमारा सब काम सीधा सीधा करते हैं, सीधा चलते हैं, सीधा खाते हैं और सब कुछ सीधा करते हैं, लेकिन फिर भी समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके विचार और कार्य उल्टे हैं। तो वो उनके विचार, यही मेरा प्रश्न उठता है कि अगर हम सब कुछ सीधा कर रहे हैं तो हमारे कार्य और विचार उल्टे क्यों हैं। बल्कि अगर हम कदमों का अगर उल्टा रखें तो ये किसी भी तरीके से समाज या राष्ट्र के लिए नुकसानदेह नहीं होता, क्योंकि उल्टा चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। जहां हम 1000 कदम सीधा चलते हैं, वहीं अगर हमने केवल 100 कदम उल्टा चले ना तो उतना ही फ़ायदा है। मानसिक संतुलन बना रहता है, बॉडी संतुलन बना रहता है। हमारे शास्त्र से लेकर हमारे पूर्वज भी यही बोलते हैं कि हमको कुछ कदम दिन में उल्टा चलना चाहिए। बस इतना ही अनुरोध है कि किसी सुरक्षित स्थान पर चले। हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, बाकी विदेशों में आप देखेंगे ना तो लोग उल्टा भी चलते हैं, सामान्य प्रक्रिया है। तो इस कारण से मुझे भगवान ने वो शक्ति दी और लगातार मैं चल रहा हूँ। तो आज आखिरकार मैं अयोध्या पहुँचा हूँ। मेरी जो तपस्या है आखिरकार ये सफल हुई। और जब मैंने सर्च मारा तो पता चला कि इस प्रकार से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। आज से लगभग 91 साल पहले अमेरिका के व्यक्ति ने ऐसा ही एक रिकॉर्ड बनाया हुआ था। तो उसके बाद 91 साल तक विश्व में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का प्रयास नहीं कर पाया। तो 140 करोड़ लोगों के लिए गर्व की बात हो सकती है कि इस भक्ति की शक्ति और लोगों को जगाने के साथ साथ एक ऐसा कह सकते रिकॉर्ड कायम करने के लिए मैं बढ़ रहा हूँ, जो कि आज तक कोई नहीं कर पाया। अमेरिका के व्यक्ति ने 91 साल पहले किया था। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर हम राष्ट्र के प्रति समर्पित है, धर्म के प्रति समर्पित है, लोगों का हित चाहते हैं, तो स्वाभाविक तौर पे हमारे में वो शक्ति आती है। क्योंकि आप जब मेरे शरीर को देखेंगे तो मैं एकदम इतना मजबूत नहीं हूँ कि भाई मैं इस प्रकार से, तो सामान है, दिन है, परिस्थिति, कभी भूखे प्यासे, तो सब प्रकार की परिस्थिति का सामना करते हुए मैं लगातार आखिरकार अयोध्या पहुँच चुका हूँ। और प्रभु श्री रामचंद्र जी के मैं कल दर्शन करूँगा और उनसे जो, क्योंकि रास्तों में गाँव के गाँव, शहर के शहर लोगों ने मेरा स्वागत किया। अब कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक व्यक्ति को ये पता है उस समय, क्योंकि मंदिर का निर्माण हो रहा था, 22 तारीख का वो था, तो सभी न्यूज़ चैनल, पेपर में, इवन वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने मेरा स्वागत सत्कार किया, उन्होंने पत्र किया और अपना सब कुछ डिटेल वगैरह अपने उसमें डाला हुआ है, CMO वगैरह में। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं आगे बढ़ते हुए, चूँकि लोगों का ऐसा है कि ध्यान अब 22 तारीख के बाद, तो मेरा ये सभी से ये अनुरोध है कि भगवान श्री रामचंद्र को केवल एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए अपने मन में धारण करें। तो इस कारण से ही मैं अभी 22 तारीख होने के बाद अभी लगातार चल रहा हूँ। तो इस कारण से अब मैं पहुँचा हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र जी से सभी के कल्याण के लिए कामना करूँगा। अयोध्या पहुँचे हैं, क्या संदेश देंगे लोगों को? बस यही है कि अच्छे कर्म करें, क्योंकि आप लोग को ऐसा लगता है कि मैं उल्टा चल रहा हूँ, तो ये उल्टा चलना पैरों से किसी भी मायने में गलत नहीं है। अपने विचार और कार्य को सीधा रखें, अपने आप में सब चीज़ें सुधर जाएगी। तो बस यही सबसे कहना चाहता हूँ। और मीडिया वालों से मेरा इतना ही कहना है, अगर अनुरोध मेरा स्वीकार होता है तो, कि भाई ऐसे ऐसे लोगों को आप मीडिया उसमें बैठाते स्टूडियो में, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये सब, जैसे कन्याकुमार जैसे को, तो ऐसे जो राष्ट्रभक्त, जो धर्म के लिए और राष्ट्र के लिए, लोगों के हित के लिए निकलते, उनको कम से कम बैठाना चाहिए, ताकि जो आज का युवा जो सोशल मीडिया से प्रभावित है वो अच्छी चीज़ों के लिए आगे आएगा। क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों को बैठाएंगे तो बेसिक सी बात है, हमारे लोगों में, युवाओं में किस प्रकार की मानसिकता पनपेगी। तो बस यही ओवरऑल सबसे कहना है कि अपने आचरण अच्छे रखें। सभी हमारे समाज में, हमारे देश में जितने लोग रहते हैं, सभी आपस में मिलजुल कर रहे, सभी का हित करने का प्रयास करें। यही मैं भगवान से भी प्रार्थना करूंगा और ये सभी लोगों से यही प्रार्थना करूंगा। भक्ति की शक्ति को जहन में रखते हुए और मन में एक नई सोच लिए हुए हमारे साथ मौजूद रहे अभी तक मेहुल लखानी जी, जिन्होंने करीब 900 किलोमीटर का लंबा सफ़र उल्टे कदमों के साथ चलते हुए राम की नगरी में पहुँचे हैं। एनबी भारत के लिए मैं नौशाद आलम, अयोध्या से।